एलिमेंट्स, ऐड टेबल और अपडेट टेबल। ऐड टेक्स्ट हमने देखा था कितनी लेवल्स आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी 3 लेवल्स है, आप मोर लेवल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला है जिसमें हम फुटनोट और एंड नोट देखेंगे कैसे और कहां ये इस्तेमाल होते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास, सर फुटनोट होता क्या है और एंड नोट होता क्या है। सिंपली हम बोलते हैं फुटनोट और एंड नोट की प्लेसमेंट्स कहां होती है। पहले हम देखेंगे इनकी प्लेसमेंट्स कहां होती है, ये कहां कहां पे यूज होता है। नॉर्मली हम बताते हैं सर डॉक्यूमेंट में ये कहां यूज होता है, फुटनोट प्लेस होता है एंड ऑफ द पेज। फुटनोट जो है वो प्लेस होता है एंड ऑफ द पेज, याद रख लेना। फुटनोट प्लेस होता है एंड ऑफ पेज एंड एंड नोट प्लेस होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंटली ये चीज याद रख लेना, फुटनोट की प्लेसमेंट होती है एंड ऑफ द पेज। फुटनोट कहां आता है, पेज के एंड पे, लेकिन एंड नोट की प्लेसमेंट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आता है। बात आई समझ। अगर मेरे पास 5 पेजेस टोटल है, कितने पेज है, 5 पेज। अगर मुझे थर्ड पेज पे लगाना है फुटनोट तो वो उसी पेज के फुटर में आएगा, उसी पेज के फुटर में आएगा। लेकिन अगर मुझे फुटनोट की बजाय एंड नोट लगाना है तो वो डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज की लास्ट वाली कंटेंट के पास आ जाएगा। पॉइंट आवाज समझ, याद रख लेना बात। फुटनोट शु लगन एंड ऑफ द पेज, एंड नोट शु लगन एंड ऑफ द कंटेंट या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। दो बातें बोल सकते हो, चाहे आप बोलो एंड ऑफ द कंटेंट या आप बोलो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। पॉइंट आया बेटा समझ। जैसे नॉर्मली आप बोलोगे सर एंड ऑफ द कंटेंट कहां पे होता है, अगर आपके पास बुक होती है, आप मान लो ये एक बुक है, फॉर एग्जांपल ये बुक है मेरे पास, इस बुक में 2 पेज या 3 पेज है, राइटिंग यहां से स्टार्ट है और यहां तक स्टार्ट है राइट, ठीक है। अगर मुझे फुटनोट लगाना है तो वो पेज के एंड में लगेगा। अगर मुझे एंड नोट लगाना है तो वो डॉक्यूमेंट के एंड पे यानी कि यहां पे लगेगा, क्योंकि कंटेंट यहीं पे खत्म होता। पॉइंट आया समझ। अब देखो सर ये मेरा नॉर्मल पेज है, ठीक है। अगर मैं इस पेज में फुटनोट लगाऊं कहां पे आएगा, नहीं फुटनोट, फुटनोट ऑब्वियसली फुटर में आएगा, वो नीचे आएगा, ठीक है। देखो फुटनोट पे क्लिक करो, आप आगे नीचे ऑटोमेटिकली यहां पे, ये देखो आगे फुटनोट की लाइन ऑटोमेटिकली। मैं बैक करता हूं वापस, अब मैं डालूंगा एंड नोट, एंड नोट ऊपर आएगा। जरा बोलो क्यों, क्योंकि एंड ऑफ द कंटेंट आता है। हमारा कंटेंट कहां है अभी, ये वाला है ना हमारा कंटेंट, यहां पे ये है ना कंटेंट हमारा, यहां पे खत्म होता है कंटेंट हमारा। हम यहां पे क्लिक करेंगे, आ गया एंड नोट वहीं पे। पॉइंट आया समझ। लेकिन सर एक बेस्ट फीचर है इसमें, दैट एंड नोट जो है ना ये रन अराउंड काम करता है, ये मूव करता है। जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा एंड नोट पीछे पीछे चलता जाएगा, फुट नोट पीछे नहीं जाता है, ये बात याद रखना। फुट नोट जिस पेज में आ गया वो उसी पेज में रहता है, एंड नोट लेकिन पीछे पीछे चला जाता है ताकि वो कहां पहुंच जाए, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाए। पॉइंट आया बेटा समझ। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने अभी आपको बोला नॉर्मली कि ये नोट्स कहां कहां प्लेस होते हैं, मैंने इस्तेमाल नहीं बोला किस पर्पज के लिए करते हैं कैसे करते हैं, मैंने आपको बोला इनकी प्लेसमेंट्स कहां कहां होती है। अब हम देखेंगे सर व्हाई वी यूज दीज नोट्स, हम इन नोट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। नॉर्मली सर मैं एक पैराग्राफ यहां पे मेंशन करता हूं, किया बेटा मैंने एक पैराग्राफ मेंशन। आप मान लो इस पैराग्राफ में, यानी कि जैसे ऑनलाइन है, ये है ये ऑनलाइन, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ा राज छुपा है, ठीक है। आप मान लो इसके मुतालिक कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है, लेकिन यहां पे जगह नहीं है, ना ही यहां पे सूटेबल ऐसी लाइन है जहां पे हम इसको लिख सकें। हम चाहते हैं इसको हम सेकेंडरी कोई नोट बना के रखें ताकि पढ़ने वाला जब बुक पढ़े तो वो इसको कंपलसरी पढ़े। पॉइंट आया समझ। सर कैसे, देखिए बेटा हम क्या करते हैं, क्या आपको पेज के नीचे चाहिए इसका नोट, अगर पेज के नीचे ही चाहिए, इसी पेज के नीचे, देन यू कैन यूज फुट नोट। तब आप क्या नोट यूज करोगे। हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर फुट नोट किससे डिनोट होता है, फुट नोट डिनोट होता है 1 2 3 4 नंबरिंग से, किससे डिनोट होता है। बट एंड नोट डिनोट होता है नंबरिंग से ही, लेकिन रोमन फॉर्म में, यह बात याद रखना। फुट नोट डिनोट होता है नंबरिंग से 1 2 3 फॉर्म में, लेकिन एंड नोट डिनोट होता है सेम नंबरिंग से लेकिन रोमन फॉर्म में। किसमें, रोमन फॉर्म में। पॉइंट आया बेटा समझ। अब देख लो मैं क्या करता हूं, पहला फुटनोट है यहां पे, मैं डायरेक्टली फुटनोट पे करता हूं क्लिक, ये कहां पहुंच गया,
पेज के फुट में, इधर देखो बेटा हनीफ, आ गया पेज के नीचे, यहां पे आगे क्या आ गया हमारे पास 1 आया, 1 हमारे पास, हम यहां पे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल लिख लिया मैंने। ये किसके मुतलिक मैंने लिखा, ऊपर जो मैंने लाइन लगाई उसी के मुतलिक। अब आप बोलोगे सर ये हमें पता है, जैसे ये बच्चा अभी आ गया, इसको मत पता है ये नोट सर ने किस बारे में लिखा है, मत पता किस वर्ड के बारे में लिखा, लेकिन शी आइडेंटिफाई, ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगी, हमने डिनोट में क्या लिखा है, ये हमने नहीं लिखा, ये वहीं से आता है। फुटनोट किस चीज से डिनोट होता है, नंबरिंग से, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर। अब आप ऊपर चले जाओ जरा अपने डॉक्यूमेंट में, अब आप जरा अपने डॉक्यूमेंट में देखो, कहीं पे ऑनलाइन पे कुछ सिंबल आया, ये है ऑनलाइन, यहां पे 1 आया ऊपर कॉर्नर पे, सर ये 1 क्या डिनोट करेगा, जरा आप उधर जाओ इस 1 के पास, ऐसे तो यहां में नहीं दिखाता, आप जब अपने सिस्टम में देखोगे तो आपको डायरेक्टली वही वाला जो आपने नोट लिखा होगा वो यहीं पे दिख जाएगा। वो कहां पे दिखेगा आपको, 1 के पास ही आपको दिखेगा। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली इस 1 पे जाके इसको डबल क्लिक करोगे फास्टली, ये आपको कहां पहुंचाएगा, जहां पे आपका वो नोट मेंशनेड है। पॉइंट आया समझ। फुटनोट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपको किसी लाइन, किसी वर्ड के मुतालिक कोई नोट लिखना है, ठीक है, लेकिन वो नोट कहां पे चाहिए, इसी पेज के फुट पे चाहिए। अगर हमारा ये कंप्लीट एक पेज है, मैंने इसी पेज के फुट में कोई नोट लिखा है किसी वर्ड के मुतालिक, ठीक है, चाहे 1 नोट हो, 2 नोट हो, 3 हो, कितने हो, डजंट मैटर, लेकिन वो कहां पे होंगे, इसी पेज के फुट में, दैट्स कॉल्ड फुट नोट, उसको क्या कहते हैं, फुट। अब अगर मुझे इसी पेज में, या अब अगर मुझे किसी वर्ड के मुतालिक एंड नोट लिखना है, क्या लिखना है, एंड, तब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे नीड है, मैं इसके बीच में रखूंगा या इसको सिलेक्ट करके रखूंगा, आपकी मर्जी, आप इसको सिलेक्ट करके रखते हैं या इसके बीच में रखते हैं। हम कहां जाएंगे, फिर से रेफरेंस में, फिर से कहां जाएंगे, एंड नोट। अब मैंने फुट नोट में डालना है, एंड नोट का मतलब क्या है, एंड ऑफ द कंटेंट, वो कहां पे आएगा, एंड ऑफ द कंटेंट, कर लो क्लिक, कंटेंट कहां पे खत्म हो रहा है, यहां पे नोट आ गया, यहां पे मैं इसमें लिख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमने नीड के मुतालिक लिखा है माई पर्सनल नीड्स, आ गया। जरा डिनोट देखो किससे हो गया, आई से हो गया। जरा ऊपर नीड के पास देखो, आई आ गया यहां पे, आई, ये देखो आई आया ना। अब हम एक काम करते, सर देखो कितने नोट्स हैं हमारे पास, 2 नोट्स हैं, तबस्सुम, एक हमारे पास है एंड नोट, दूसरा है फुट नोट। सर ये क्यों यहां पे आ गया, फुट नोट की प्लेसमेंट एंड ऑफ द पेज होती है, क्या होती है, एंड ऑफ द पेज, पर एंड नोट की प्लेसमेंट होती है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ द कंटेंट, ठीक है बेटा। सर एक काम करें, हम इस एंड नोट को थोड़ा चेक करें, हम कंटेंट और कुछ लिखें इसमें, हमें देख लेना ये पीछे जाना चाहिए। चलिए सर हम क्या करते हैं, हम यहां पे और एक पैराग्राफ मेंशन करते हैं, किया सर, हम यहां पे और एक पैराग्राफ मेंशन करते हैं, किया, एंड नोट कहां गया, वो उधर चला गया, लेकिन फुट नोट अपनी ही जगह है। पॉइंट आया समझ। पहले ही मैंने आपको बोला हमारे पास 2 प्लेसमेंट्स आती है, पहले हमने देखना है फुट नोट और एंड नोट कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, इसकी प्लेसमेंट कहां होती है, कहां पे विजिबल होगा हमारे पास। फुट नोट प्लेस होता है एंड ऑफ द पेज, एंड नोट प्लेस होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ द कंटेंट, आप बोलो। पॉइंट आया बेटा समझ। क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया, आपको किसी वर्ड के मुतालिक कुछ मोर इंफॉर्मेशन लिखनी होगी और वो आपको एज नोट मेंशन करके रखना होगा, आप रख सकते। पॉइंट आया बेटा समझ। जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे पास ये पेज है, अब मुझे यहां पे डॉक्यूमेंट है, मुझे इस डॉक्यूमेंट के मुतालिक और एक फुट नोट लिखना है, नंबर 2 आया ऑटोमेटिकली, मुझे यहां पे लिखना है माई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। जरा अब आप ऊपर चले जाओ, ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पे क्या आया, 2, यहां पे क्या आ गया, 1। अब मैं कर सकता हूं ना आइडेंटिफाई, मुझे यहां इस 2 पे जाके डबल क्लिक फास्टली करना है, पहुंच गया वो माय पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के पास। पॉइंट आवा समझ, क्लियरली आया समझ, कहां पे क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इसको वापस देखेंगे। सर रेफरेंस में फिर से जाएंगे, हमारे पास ऑप्शन था एक तो फुटनोट, दूसरा था एंड नोट, कहां कहां पे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपने देख लिया, ठीक है, फुटनोट कहां लगता है। अब यहां पे है नेक्स्ट, अगर आपने फिर से जाना है प्रीवियस नोट पे, नेक्स्ट नोट पे, नेविगेशन जिसको आप बोलते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं, ठीक है।
अब आपने देखना है शो नोट्स, जैसे अभी आपको कोई नोट दिख रहा है ना, मत ना दिख रहा है, कोई एरिया नोट मत है, वो जूम करके अब यहां पे आप बोलोगे शो नोट्स पे करोगे क्लिक, फिर से कर लो शो, मुझे देखना है व्यू एंड नोट एरिया, व्यू करो ओके, पहुंच गए एंड नोट पे, आप करो फिर से क्लिक, नहीं नहीं मुझे एंड नोट नहीं, मुझे देखना है फुट नोट एरिया, कर लो ओके, पहुंच गए फुट नोट के एरिया पे। पॉइंट आया बेटा समझ, हो गए ये चार ऑप्शंस क्लियर, इसमें इस बॉक्स के चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए, क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक बेटा, चले सर ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, टॉपिक इज, सर्च छोड़ दो, ये तो ऑनलाइन से आप कुछ भी वर्ड सर्च कर सकते हो, यहां पे हमारे पास है साइटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइटेशन, साइटेशन का मतलब हो गया साइट अ बुक या कोई भी जर्नल, कोई भी आर्टिकल एंड स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आप उसको साइट कर सकते हो। यहां पे भी बताते साइट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय साइटिंग द बुक आर्टिकल और अदर मटेरियल इट कम्स फ्रॉम, यानी कि नॉर्मली मैं आपको ये बता दूं, सर आप मुझे बताइए अगर आपने ये बुक खुद लिखी है, ये बुक खुद लिखी है तो ऑब्वियसली ऑथर में किसका नाम आना चाहिए, मेरा ही नाम आएगा, है, या आप बोलोगे सर हमारे पास कहीं पे लैंड है, साइटेशन हम किसको कहते हैं, ठीक है ये समझाऊंगा मैं आपको। आप बोलते हो वो जो लैंड है ना वो हनीफ की जमीन है, क्यों, बिकॉज वो लैंड ऑटोमेटिकली इसके नाम पे साइटेड होती है। आप बोलोगे ये तबसुम का मोबाइल है, क्यों, बिकॉज ये इसी के नाम से साइट है, इसी के नाम से रजिस्टर है, इसी का है, पॉइंट आया समझ, दैट्स कॉल्ड साइटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटेशन। अब यहां पे हमें बताता है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन का इस्तेमाल करना है, चाहे आप बोलोगे मुझे साइटेशन में मैंने फिल्म बनाई है, मैंने आर्टिकल लिखा है, जर्नल लिखा है, या मैंने क्या बुक लिखी हुई है, यह आपको खुद ही बताएगा, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप मुझे प्रोवाइड करो। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पे करूंगा ऐड न्यू सोर्स, सोर्स क्या हो गया, जरिया जिसको आप बोलते हो, है ना, देखो ये बोलता है टाइप ऑफ सोर्स, आप मुझे बताइए आपने क्या सोर्स क्रिएट किया हुआ है, क्या आपने बुक लिखी है, अगर आपने बुक लिखी है तो किसका नाम, अगर मैं आपको बताऊं मैं यहां पे लिखूं फिल्म तो क्या आया, टाइटल डायरेक्टर ईयर, हो गया ना कंटेंट चेंज हमारा, पॉइंट है। मैं बोलूंगा नहीं नहीं हम तो पढ़ने वाले हैं, हम बुक ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बुक, बुक में हम यहां पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल सर ऑथर का नाम, मैंने यहां पे लिखा हनीफ, क्या लिखा मैंने, यहां पे मैं नीचे आ गया, हनीफ ने क्या बुक लिखी है, इसने लिखी थी हालात जिंदगी, किस साल में ये लिखेगा, 2025 में अब लिखेगा, किस सिटी में इसने लिखी थी, पब्लिशर कौन था इसका, फॉर एग्जांपल आ गया। अब आप बोलोगे सर आपको पता है इसने ये कौन सा पार्ट लिखा है, पहला है, दूसरा है, थर्ड पार्ट है, मेंशन ही मत है ना, यहां पे एक और ऑप्शन है, शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, कर लें सर क्लिक। अब यहां से कुछ ऐसे भी फील्ड्स है जो आप और भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिन पे स्टार है, स्टार का मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्टार को मैंने लास्ट बार बोला था, एस्ट्रिक मार्क बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक मार्क, पॉइंट आया समझ, यानी कि दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी फील्ड्स, इनको लिखना ही लिखना है आपने, ठीक है। अब आप आएंगे इधर, वॉल्यूम है ना, इधर मैं यहां पे लिखूंगा कैपिटल में वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 2, कर लो ओके। मैंने तो इतनी इंफॉर्मेशन लिखी, यहां पे क्या आया, मैंने बहुत इंफॉर्मेशन लिखी, लेकिन यहां पे क्या आया, हनीफ 2025। अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे और बुक का फ्रंट पेज देखेंगे जिसपे ऑथर का नाम लिखा होता है, वहां पे बस इतना लिखा होता है, ऑथर का नाम और एडिशन। आप ये देख रहे ना, जब भी आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के रैक में जाओगे, वहां पे रैक में बुक लगी होती है, वहां पे हमें ढूंढना पड़ता है, हमें प्रोफेसर कंसल्ट करता है, आप आर के गुप्ता की 2002 की बुक ले आना, हम रैक में जब चले जाते हैं तो बुक्स ऐसे लगी होती है रैक में, है, हमें ढूंढना पड़ता है, वहां पे लिखा होता है उस पे आर के गुप्ता 2022, पॉइंट है समझ, दैट मीन्स ये दो इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम साइटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटेशन। आप बोलोगे सर ये जो डॉक्यूमेंट है ना अभी किसके नाम से साइटेड है, हनीफ 2025, आया ना मुझे समझ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर काइंडली जरा मुझे ये बताइए जो बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिखी अगर हमने वो देखनी होगी, अब अगर हमने वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देखनी होगी देन उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन है, एड बिब्लियोग्राफी।
है। बिब्लियोग्राफी का मतलब है एड अ बिब्लियोग्राफी विच लिस्ट्स ऑल द सोर्सेस साइटेड इन द डॉक्यूमेंट। बिब्लियोग्राफी का मतलब है विच लिस्ट्स ऑल द सोर्सेस साइटेड इन द डॉक्यूमेंट। ये आपको दिखाता है आपके डॉक्यूमेंट में सारे सोर्सेस जो है, कितने सोर्सेस है टोटल, वो सारे आपको ये एक ही साथ दिखाएगा। देखो बेटा, मैं यहां पे क्लिक करूंगा बिब्लियोग्राफी के, जरा देखो आप, लिस्ट ऑफ ऑल योर सोर्सेस इन अ बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड सेक्शन, कर लो क्लिक। यहां पे जो भी डिजाइन आपको पसंद आता है वो वाला डिजाइन चूज कर लो, मैं क्लिक करता हूं, देख लो आ गया बिब्लियोग्राफी। इसमें पहले आया हनीफ 2025, हालात जिंदगी वॉल्यूम नंबर 2 गांधरबल, शाइस्ता पब्लिशर प्राइवेट। पॉइंट आया समझ, क्लियर हो गया। मतलब अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, ये सर ये स्टाइल क्या है, इट्स नथिंग बट थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है इससे। इधर चले जाओ, आप यहां पे ऐसे रखो नेम सॉर्ट करके, कुछ लगा, कुछ हुआ, चेंज करते हैं वापस से, कुछ हुआ। स्टाइल चेंज करने से आपकी लिटिल बिल फॉर्मेटिंग में फर्क आ जाता है, कुछ चीजें बोल्ड हो जाती है, कुछ चीजें फ्रंट में आ जाती है। जैसे आप स्टाइल में चले जाते हैं, यहां पे लिखा होता है ये ना नेम सॉर्ट करके है, यहां पे दूसरी चीज है, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट एंड डेट आता है, यहां पे न्यूमेरिकल रेफरेंस में दूसरे तरीके से आएगा। जैसी जैसी फॉर्मेटिंग्स आपने रखनी होगी वैसे वैसे स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है ना ऊपर, जरा ऊपर आप देखिए, एक और चीज भी हमारे इसके ऊपर लिखी हुई है, दैट इज मैनेज। मैनेज का मतलब सर जो सोर्स हमने खुद बनाया आप उस पर क्लिक कर ले, उसके बाद यहां पे बहुत सारे सोर्सेस बना के, बहुत बच्चों ने बहुत सारे सोर्सेस बनाए, आप अपने हनीफ वाले सोर्स को ढूंढेंगे, आ गया हनीफ वाला सोर्स। यहां पे चाहे डिलीट करना है या एडिट करना, न्यू भी बना सकते हैं। अगर एडिट कुछ भूल गए हो तो आप यहां से वापस एडिट कर सकते हो, एडिट पे जैसे क्लिक करोगे आ गया वैसा ही ऑप्शन हमारे पास वापस। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर ये वाला पार्ट, ये कैसे काम करता है, हो गया ये हमारा ये वाला सेक्शन भी खत्म। अब हमारे दो सेक्शंस खत्म हो गए, एक फुटनोट एंड नोट प्लस साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बेटा, आया समझ। नॉर्मल याद रख लेना सर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइटेशन क्या होता है, सॉरी फुटनोट और एंड नोट क्या होता है, क्या होते हैं फुटनोट और एंड। पहले हम सर ये समझाएंगे आपको उनकी प्लेसमेंट कहां कहां होती है। फुटनोट प्लेस होता है एंड ऑफ द पेज, एंड नोट प्लेस होता है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। हम इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कंटेंट के बारे में कुछ मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन एज नोट वहां पे मेंशन करके रख सके। पॉइंट आया बेटा समझ। सर अगर आपने इसको इस्तेमाल करना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फुटनोट या एंड नोट पे जाना है, वहां पे वो नोट एरिया में जाएगा, वहां पे आपने लिखना है। लेकिन फुटनोट डिनोट होता है 1 2 3 फॉर्म में, एंड एंड नोट डिनोट होता है रोमन फॉर्म में, I है ना, ऐसे फॉर्म में। क्योंकि मच मोर टाइम हमें डिफरेंस देखनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है जब हम देखते हैं किसी डॉक्यूमेंट में वहां पे आई लिखा होता है, आई के सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें समझ आना चाहिए, आई मीन्स इट इज एंड नोट। पॉइंट आया समझ। 1 2 3 लिखा होगा दैट्स कॉल्ड अ फुटनोट। उसके बाद था साइटेशन। साइटेशन का मतलब है साइट अ बुक, जर्नल, आर्टिकल, फिल्म, कुछ भी आप साइट करना चाहते हो विद स्मॉल पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन, किसी स्मॉल इंफॉर्मेशन से आप उसको साइट करना चाहते हो। बिब्लियोग्राफी का मतलब है विच लिस्ट्स ऑल द सोर्सेस साइटेड इन द डॉक्यूमेंट। जितने सोर्स आपने बनाए होंगे वो सारे सोर्स आपको एक ही साथ दिखते हैं। पॉइंट आया बेटा समझ, हो गया क्लियर ये वाला टॉपिक, करें प्रैक्टिस।